रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति 40 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न आपके ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये 40 प्रश्न, और इसी तरीके का प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज का अपना ये एनटीपीसी स्पेशल प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि एयर इंडिया के संस्थापक कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा एयर इंडिया की स्थापना है वो की गई थी। तो JRD टाटा ने एयर इंडिया की स्थापना की थी। एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है कि फलों की रानी किसे कहा जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से फल को फलों की रानी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लीची को फलों की रानी कहते हैं और 2 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताओ कब हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि जीभ में कितने प्रकार के स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। तो बताओ कितने तरीके से स्वाद लिया जाता है जीभ से। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जीभ में 5 प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। 4 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि नासा कहाँ स्थित है। तो बताओ नासा कहाँ पर स्थित है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नासा ये वाशिंगटन DC में स्थित हो जाती है। 5 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था। तो बताओ कब हुआ था शिमला समझौता। 6वें प्रश्न का आंसर आपको देना है कि 6वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शिमला समझौता ये 1972 में किया गया था। 6 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 7 आ जाता है कि भारतीय संसद भवन का प्रारूप को किसने तैयार किया था। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा भारतीय संसद भवन के प्रारूप को तैयार किया गया था। 7वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रारूप एडमिन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया था। 7 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष से हुआ था। तो बताओ कब हुआ था। 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो जलियांवाला बाग नरसंहार ये 1919 में हुआ था। यानी 8वें प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 है कि भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा भारत का प्राचीनतम तेल भंडार। तो ये डिगबोई हो जाता है। 9 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। 10 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 की विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा विंग्स ऑफ फायर पुस्तक को लिखा गया है। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा विंग्स ऑफ फायर पुस्तक को लिखा गया है। 11 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 कि सचिन तेंदुलकर ने पहला टेस्ट मैच किस देश के विरुद्ध खेला था। तो बताओ इनमें से कौन से देश के विरुद्ध है सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये इन्होंने खेला था पाकिस्तान के विरुद्ध। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। ये लेटेस्ट प्रश्न और इस प्रश्न की आपके परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि किडनी स्टोन का कारण क्या है। तो बताओ इनमें से क्या कारण है किडनी स्टोन का। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट ये किडनी स्टोन का
कारण हो जाता है? 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बताइएगा कि आपने अब तक 13 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हैं वो सही कर लिए और ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो बताओ कॉलमों की कितनी संख्या होती है एक्सेल में। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक्सेल में जो कॉलमों की संख्या होती है वो होती है 256। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 कि हरा सोना के रूप में किसे जाना जाता है? तो बताओ इनमें से किसको हरे सोना के रूप में हम जानते हैं? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चाय, इसे हरे सोना के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 गो एयर का संस्थापक कौन है? तो बताओ इनमें से किसके द्वारा गो एयर की स्थापना की गई थी? 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जहांगीर वाडिया ने गो एयर की स्थापना की थी। 16 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 की एमएस ऑफिस क्या है? तो बताओ इनमें से क्या है एमएस ऑफिस? 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है एमएस ऑफिस। 17 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? तो बताओ इनमें से कौन सी बीमारी के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग करते हैं? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका प्रयोग कैंसर की बीमारी के लिए किया जाता है। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो बताओ इनमें से एक नदी ऐसी है जिसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो नदी हो जाती है कावेरी नदी। 19 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20 है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सा है मानव का वैज्ञानिक नाम? 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो होमो सोपियंस ये मानव का वैज्ञानिक नाम हो जाता है। 20 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 आता है कि त्रिरत्न मूलतः किस धर्म से संबंधित है? तो बताओ कौन से धर्म से त्रिरत्न का संबंध हो जाता है? 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका संबंध हो जाता है बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। 21 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है भारतीय नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो बताओ कितनी भाषाओं में लिखा होता है भारतीय नोट पर? प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस पर टोटल 17 भाषाओं में लिखा हुआ होता है। 22 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 है कि एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? तो बताओ कौन से व्यक्ति के द्वारा एयर कंडीशनर का आविष्कार किया गया था? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विलियम कैरियर ने एयर कंडीशनर का आविष्कार किया था। 23 का डी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 है कि हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो बताओ इनमें से कौन से देश से आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं? 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्रावधान लिए गए हैं जर्मनी से। 24 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि अशोक का संबंध किस वंश से था? तो बताओ इनमें से कौन से वंश से संबंध था अशोक का? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अशोक का संबंध ये मौर्य वंश से हो जाता है। 25 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चंद्रयान फर्स्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? तो बताओ कब है चंद्रयान प्रथम को छोड़ा गया था? 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2008 में चंद्रयान प्रथम को छोड़ा गया था। 26 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 आ जाता है कि हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ इनमें से कौन सी बटन का प्रयोग करते हैं हेल्प मेन्यू के लिए? 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है F1 का, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 आ जाता है मसालों की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो बताओ इनमें से कौन से को मसालों की रानी के रूप में जानते हैं?
ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मसालों की रानी के रूप में इलायची को जाना जाता है। 28 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पर संख्या 29 आ जाता है। ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है। तो बताओ इनमें से कितनी होती है ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1.524 मीटर होती है, यानी 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो बताओ इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 31 आ जाता है। कोरिया देश की मुद्रा क्या कहलाती है। तो बताओ क्या कहते हैं कोरिया देश की मुद्रा को। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, वो शो रहे हैं। तो बान ये कोरिया की मुद्रा हो जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है। कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था। तो बताओ इनमें से क्या था। 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है कि 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम कोलंबिया हो जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि विधायी शक्तियाँ किस में निहित होती हैं। तो बताओ इनमें से किस में निहित होती हैं विधायी शक्तियाँ। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये संसद में निहित होती हैं विधायी शक्तियाँ। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 34 आ जाता है कि भारत द्वारा छोड़ा गया पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सा है। तो बताओ में से कौन सा हो जाता है। फिर संख्या 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत द्वारा छोड़ा गया पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एप्पल हो जाता है। 34 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 35 आ जाता है कि बांग्लादेश ने अपने संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया था। तो बताओ बांग्लादेश ने अपने देश के लिए संविधान कब अपनाया था। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको 1972 में अपनाया था, क्योंकि 1971 में इसको आज़ादी मिली थी। 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न पर संख्या 36 है। जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है। तो बताइए कौन से राज्य का प्रसिद्ध खेल हो जाता है जल्लीकट्टू। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये तमिलनाडु का हो जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 37 है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। बताओ इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। 37 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी। तो बताओ कब मिली थी भगत सिंह को फांसी। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो ये 1931 में मिली थी भगत सिंह को फांसी। 38 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का प्रथम बैंक कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा भारत का पहला बैंक। 39 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे थे। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये भारत का पहला बैंक हो जाता है। 39 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है इसरो का मुख्यालय। 40 के आंसर आपको बताना है कि 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बेंगलोर में स्थित है इसरो का मुख्यालय। 40 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।